आजकल हम सुपर फ्लू का बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुन रहे हैं, तो इस पर बात करना भी ज़रूरी है कि सुपर फ्लू क्या कोई नया वायरस है? ये किस तरीके से फैल रहा है? किस-किस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं? और डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है एक नॉर्मल फ्लू से इसको? तो उसके लिए इस पर हम थोड़ी-सी बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये कोई नया वायरस नहीं है। बेसिकली ये जो मौजूदा इन्फ्लुएंज़ा वायरस है H3N2, ये उसका सब क्लॉड के है और उसको हम सुपर फ्लू का नाम दे रहे हैं। ये जानलेवा वायरस नहीं है, लेकिन जो इसका फैलाव है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरे यूरोप में, खुसूसी तौर पर बरतानिया में इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं एनएचएस के अकॉर्डिंग, ये जो फ्लू के जो मरीज़ हैं उनका जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो गया है, जब बहुत ज़्यादा फ्लू के पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और वो सुपर फ्लू के पेशेंट्स हैं। तो बेसिकली सुपर फ्लू इन्फ्लुएंजा की ही एक टाइप है, ये उसी का ही एक वेरिएंट है। ये जानलेवा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा अगर नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर जानलेवा साबित होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये भी उसी सूरत हाल में जानलेवा साबित हो सकता है, वरना वैक्सीन से इससे बचाव मुमकिन भी है। और जो तिबी माहिरीन हैं उनके मुताबिक 70% अगर वैक्सीन इस्तेमाल की होती है आपने तो 70% चांसेस हैं कि आप इससे बच जाएंगे और ये आपको उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ज़रूरी क्या है, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नॉर्मल फ्लू से डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ये एक मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसके लिए जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो ज़रूरी है। और फिर आपका जो डॉक्टर है वो देखता है कि क्या आप पे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन्फ्लुएंजा से डिफरेंट है, या फिर कुछ आपकी सूरत हाल जो है, जो आपकी तबीयत है वो ज़्यादा बिगड़ रही है। तो उस सूरत हाल में आपका टेस्ट किया जाता है और फिर पता चलाया जाता है कि ये सुपर फ्लू है या नहीं। पूरे पंजाब में बताया जा रहा है कि केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं सुपर फ्लू के। ऐसी सूरत हाल में माहिरीन ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका शिकार कौन होता है, जो हमारे घर में बच्चे हैं और जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, जो हमारे घर में बुजुर्ग अफराद हैं वो। और बच्चों को इसमें सुपर स्प्रेडर भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे ये वायरस कहीं से लेकर आते हैं, स्कूल से या कहीं से भी, और उसके बाद वो घर में आकर सबको ये वायरस स्प्रेड करते हैं। तो इस सूरत हाल में हमने महफूज रखना है जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो फ्लू शॉट्स हैं या फ्लू की जो वैक्सीन है या इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो लगवाते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे टाइम पर लगवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्वीट स्पॉट इसको जो ये टाइम पीरियड है वैक्सीन के लिए जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है उसको नाम दिया जाता है, और ये है जनाब सितंबर से अक्टूबर तक का, क्योंकि 2 हफ्ते लगते हैं जो आपका मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। तो उस सूरत में जब आप एक महीने में लगवाएंगे सितंबर से अक्टूबर तक, इन 2 महीनों में, तो वो आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर कर देगी वैक्सीन, और इस तरह के जो वायरस हैं उनसे आप बचे रहेंगे। और इस हवाले से ये सूरत हाल है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो RSV है और कोविड-19 है, मौसमी जो वायरसेस हैं, उसके साथ मिलकर ये ज़्यादा सूरत हाल वर्स होती जा रही है। ख़ास तौर पर जो वेदर चल रहा है जिसके अंदर स्मॉग बहुत ज़्यादा है, ऐसे वेदर में इस तरह के वायरसेस बहुत ज़्यादा जल्दी पनपते हैं, ये उनके लिए बहुत सूटेबल टाइम होता है। तो इस सूरत हाल में आपने स्मॉग से जिस तरीके से बचाव अपना करना है, उसी तरीके से इन वायरसेस से भी आपने बचना है। वो छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसमें कि आपने मास्क पहनना है, और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो सिंपल मास्क है वो आप पहन लें, या फिर अगर कोई शख्स जिसको ख़ास तौर पर ऑलरेडी एलर्जीज़ का या एस्थमा का प्रॉब्लम है, वो लोग जो एक N95 मास्क होता है वो उसका इस्तेमाल करें, और घरों में अपनी डाइट जो है उसको बेहतर करें, और बिला वजह आप घर से बाहर ना निकलें, हाइड्रेटेड रहें, और जो गर्म मशरूबात है खुसूसी तौर पर उनका इस्तेमाल करें। और जैसे ही आपको फ्लू हो या आपका इस तरह से कोई गले का मसला होता है तो फौरी तौर पर एंटीबायोटिक से इस्तेमाल ना किया जाए। डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अपने आप को खुद से हील किया जाए। वो किस तरीके से, कि अपनी डाइट बेहतर की जाए, थोड़ी सी एहतियात की जाए, और ख़ास तौर पर जिन लोगों को ऑलरेडी ये वायरस है उन्हें चाहिए कि वो अगर किसी गैदरिंग में जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं तो वो ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें। और ये जो हैंडशेक है, इससे आप जिस तरह से कोविड-19 में परहेज़ कर रहे थे उसी तरीके से परहेज़ कीजिए, क्योंकि ये वायरसेस भी उसी तरीके से स्प्रेड होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल भी रखें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। तो एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है।